तो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? उनके बारे में कहानी जानना चाहेंगे? चलिए आप लोग शांत रहेंगे, हम सुनाएंगे कहानी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कहानी आपको सुना रहे हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब बाबा साहेब अम्बेडकर बच्चे थे, है ना। और बच्चे थे तो वो जब जाते थे स्कूल तो उन दिनों छुआछूत की भावना थी। क्या थी? छुआछूत की भावना थी। और बाबा साहब विद्यालय जाते थे, लेकिन स्कूल का यह नियम था कि बाबा साहब को न कुएं का पानी पीने की इजाजत थी, न चापाकल चलाने का इजाजत था, है ना। वो जब भी जाते थे तो जो स्कूल के चपरासी होते थे वो उनको ऐसे पानी देते थे अलग से, तो वो चुरू में पानी लेके पिया करते थे, हाथ में पानी लेकर के। एक दिन की बात है, उस दिन मतलब काफी धूप चल रही थी, काफी गर्मी का दिन था, धूप चल रही थी। और बाबा साहब उस दिन विद्यालय गए हुए थे और बाबा साहब को बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत प्यास लगी हुई थी। लेकिन अफसोस क्या था कि उस दिन चपरासी नहीं आया हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने उस कड़ी धूप में पूरे दिन क्लास किए और जब घर पहुंचे तो ही पानी पिए। लेकिन बाबा साहब ने उस दिन ही प्रण कर लिया था कि जब तक हम छुआछूत की भावना को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और वही बाबा साहब जो है आगे चल करके कानून के निर्माता बने और पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री बने। ऐसे ऐसे वो दिक्कत सह करके उतना तक पहुंचे, आगे तक। और बाबा साहब वो इंसान थे जो एक दिन भूखे रह करके भी किताब खरीदते थे, क्योंकि उनके नजर में शिक्षा ही सबसे बड़ा था। इसीलिए जिस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे उस समय वो विदेश जाके पढ़ाई करके आए थे और उनके पास एक दो नहीं अनेकों डिग्रियां थी। और उनके बारे में आप लोग जानेंगे ना, आपकी आंखें नम हो जाएंगे। जब मैं रात के 2 बजे उनके बारे में कहानी पढ़ रहा था, के बारे में बता रहे थे ना हम, तो बाबा साहब के बारे में जब रात के 2 बजे किताब हम पढ़ रहे थे तो कितनों भी चाह करके हम आंसू रोक नहीं पा रहे थे, मेरी किताबें भीग जाया करती थी। इतने कष्टों को, दुख को सह करके वो वहां तक पहुंचे हैं। अनगिनत ऐसे उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण आप बताते बताते आपको थक जाएंगे, लेकिन आप हर कहानी आपको वो सीख देंगे, पूछिए मत। अब आपको बताने जा रहे हैं हम ईमानदारी देखकर आंखों में आंसू आना। और ये कहानी का जो सुनने जा रहे हैं, इनकी तस्वीर आपके सर के ऑफिस में भी लगी हुई है। क्या सुनेंगे आप लोग? शांत हो जाइए, किनके बारे में बताने जा रहे हैं और सुनिए जरा सा। चलिए, ये कहानी है एक बालक